अस्सलामुअलैकुम। पूरे घर के गंदे से गंदे पंखे बगैर सीढ़ी बगैर स्टूल के मिनटों में साफ़ करें, जिसको करने के लिए ना ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और ना ही आपको सीढ़ी या स्टूल की ज़रूरत पड़ेगी। दो तरीके आपके साथ शेयर करूंगी, दोनों ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त हैं। इनमें से जौन सा तरीका भी आपको पसंद है आप उसी को इस्तेमाल करते हुए अपने पंखे को साफ़ करने वाला टूल घर पर बना सकते हैं। तो ये देखिए, एक हम बनाएंगे बोतल के साथ और एक हम बनाएंगे हैंगर के साथ। इन दोनों में से जो आपको आसान लगे, बनाना आसान लगे या आपको अच्छा लगे तो वही आप बना सकते हैं। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि आप अच्छे इस टूल को बेहतर तरीके से बना सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले मैं आपके साथ टूल जो शेयर करूँगी वो है बोतल के साथ हम बनाएंगे। बोतल के साथ हमने बोतल पे पेंसिल के साथ आपने इतना निशान लगा लेना है जितना कि यानी कि पंखे का पार जो है वो इसके अंदर जा सके। ये देखिए, इस तरीके से आपने इस निशान को लगा लेना है या और इसके बाद आपने फिर इसको छुरी या चाकू की मदद से काट करना है। दोनों साइडों में बराबर रख के हम निशान लगाएंगे। ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है। अगर आप घर में अकेले हैं या सीढ़ी या स्टूल पकड़ने वाला कोई नहीं है तो आप ये वाला टूल बनाकर अपने पंखे जो है उनको क्लीन कर सकती हैं। तो ये देखिए जी, छुरी को गर्म करेंगे और इसके साथ हम इसको कट लगाएंगे। तो सॉरी, मैं काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि एक तो मैं मसरूफ़ काफ़ी ज़्यादा थी, दूसरा ये था कि सैलाब ज़दगान की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो ये देखिए जी, इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। आप ही छुरी के साथ हल्का सा निशान लगा रहे हैं, उसके बाद आप इसको जब कैंची की मदद से कट करेंगे तो बहुत आसानी के साथ बोतल जो है ये कट हो जाएगी। ये देखें, इस तरीके से बहुत आसानी के साथ बोतल जो है वो कैंची के साथ हम कट करेंगे। ये भी बड़ा अच्छा है कि हमारे पास टूल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से बना कर रख लें। जब भी आपने पंखे यानी कि साफ़ करने हो तो इसी टूल को उठाएं और आप इसकी मदद से पंखे जो है उनको क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक तरफ से मैंने बोतल को कट कर लिया है। अब दूसरी साइड से आपको कट करके दिखाऊंगी। बिल्कुल बराबर रख के हमने इसको कट करना है। ये देखें जी, काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर सैलाब ज़दगान आपसे कहीं करीब पड़ते हैं तो लाजमी से उनकी मदद करें क्योंकि बेचारे घर से बेघर हो गए हैं तो उनको हमारी मदद की अशद ज़रूरत है। तो ये देखिए, ये वाला टूल हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब आपने कोई सा भी पुराना कपड़ा लेना है, पुराना दुपट्टा घर में मौजूद है या कोई बेडशीट वगैरह या चारपाई की चादर, तो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से ये दोनों साइडों जो हमने बनाई हैं इनके अंदर हमने इस कपड़े को एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट हमने इस तरीके से करना है कि ये बाहर ना निकले। तो ये देखिए जी, इस तरीके से जैसे मैं आपके सामने कर रही हूँ आपने इस तरीके से इसमें एडजस्ट कर लेना है पूरे कपड़े को। ये देखें, इस तरीके से। इसीलिए मैं आपके साथ दो टूल शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको इनमें से जो भी बनाना आसान लगे तो आप उसी को यूज़ करते हुए अपने पंखे जो है इनको क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि हम घर के यानी कि फर्नीचर वगैरह या दूसरी चीज़ों की तो हम सफाई आसानी के साथ कर लेते हैं कि पंखे एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं पहुँचता। ये तो देखिए जी, कपड़े की मदद से मैंने दोनों साइडों से दोनों कपड़ों को कवर कर लिया है। तो आप कोई भी मजबूत धागा ले सकते हैं या इस तरह की रस्सी अगर आपके पास मौजूद है तो आप इसको लेंगे और इसके साथ हम इस कपड़े को अच्छे तरीके से बांध देंगे ताकि ये निकले ना बोतल के अंदर से। तो ये देखिए, इसके लिए आप मोटे और मजबूत धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस वाली डोरी का इस्तेमाल करूँगी। इसको इस्तेमाल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से बांध देंगे। ये देखें, 2-3 जगहों से आपने इसको भरपूर अच्छे तरीके से बांध रहे हैं ताकि ये कपड़ा जो हमने इसके अंदर डाला है वो बिल्कुल भी निकलने ना पाए। ये देखिए, गिरा को हमने बहुत मजबूती के साथ लगाना है और एक्स्ट्रा धागा जो है वो हम इसको यानी कि कैंची की मदद से काट कर देंगे। ये देखिए, दोनों साइडों से मैंने अच्छे तरीके से काट कर लिया है। और अब हम इसकी इस जगह पर डंडा यानी कि लगाएंगे। कोई भी लंबा डंडा आप ले लें, आपके पास झाड़ू का है तो वो ले लें। मेरे पास ये वैसे ही एक स्टिक सी पड़ी हुई थी तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इसके इस जगह पर कट लगाएंगे और ये डंडा जो इसके अंदर लगा देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इधर लगाएं या फिर आप इसका जो यानी कि जिस जगह पे इसके ढक्कन लगा हुआ होता है उस जगह पर भी रख के अगर आप डंडा लगाएंगे तो आसानी के साथ लग भी जाएगा और आप वर्क भी करेगा। तो ये देखिए जी, इस तरीके से ये बहुत ज़बरदस्त टूल बन के तैयार होता है यानी कि हमारे पंखों को साफ़ करने के लिए। ये देखिए, इस तरीके से आप करने के बाद इसको आपने धागों को अच्छे तरीके से बांधना है ताकि इधर का कपड़ा उधर और उधर का इधर ना आए। तो ये देखिए, अब हम इसके इधर डंडा लगाएंगे और जब पंखा साफ़ करेंगे तो इसकी इस वाली साइड के अंदर पंखे का पार्क गुजारेंगे और अच्छे तरीके से इसको घुमाएंगे। तो चलें जी, अब हम टूल तैयार कर लेते हैं हैंगर वाला। तो एक हैंगर आपने लेना है। ये वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा आसान लगा है और बनाना भी आसान है और यूज़ करना भी बोतल वाले यानी कि टूल से ज़्यादा आसान है। खैर, आपको जो आसान लगे आप उसी को ले सकते हैं। एक मोटा कपड़ा लेंगे इस काम के लिए। आप कोई भी यानी कि जो आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा हुआ है, दुपट्टा है या फिर
कोई चादर वगैरह है तो आप उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन काइंडली सूती कपड़ा यूज़ किया करें, यानी कि सफाई वगैरह करने के लिए। तो ये देखें इस तरीके से दुपट्टे को हैंगर के अंदर से हम अच्छे तरीके से कस के गुजारते जाएंगे ताकि ये ढीला भी ना हो और खुले भी ना हो। तो ये देखें पूरे हैंगर के ऊपर हम इस कपड़े को कवर कर देंगे जिस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखें जी, ये भी बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। इसके साथ भी पंखे जो है वो बहुत आसानी के साथ क्लीन हो जाते हैं और बनाना भी आसान है, क्योंकि जब भी आपने यानी कि पंखे वगैरह साफ़ करने हो तो फिर आप ये वाला टूल बना सकते हैं। क्योंकि पंखे जो है इनको हम डेली तो साफ़ नहीं करते, लेकिन वीक में या मंथ में एक दफ़ा अगर आप करना चाहें तो आप दोबारा से इस टूल को बना सकते हैं। और ये देखें इस तरीके से पूरे हैंगर के ऊपर हमने इस कपड़े को कवर कर देना है। हैंगर पर कवर करने के बाद आपने करना क्या है कि कपड़ा मोटा लें, कपड़े की एक मोटी सी लेयर जो है वो हैंगर के ऊपर लग जाए, क्योंकि जब हम इसको पंखे की सफाई में यूज़ करेंगे ताकि अच्छे तरीके से जितनी भी मिट्टी और गर्द वगैरह पंखे के ऊपर है वो क्लीन हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से जहाँ पे हमने इसको ख़त्म करना है, दोनों कपड़ों को पकड़ेंगे और एक हमने गिरा लगा देनी है, यानी कि अच्छे तरीके से गिरा लगानी है जो कि बिल्कुल भी खुले ना। तो ये देखें जी इस तरीके से। अब हम एक डंडा लेंगे, आप लोगों के पास अगर झाड़ू वाला डंडा है तो आप वो यूज़ कर लें। मेरे पास लंबी स्टिक यही थी तो मैं फिर इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखें इस जगह पर इस डंडे को रखेंगे और हम इसको अच्छे तरीके से मजबूती के साथ बांध लेंगे। ये देखें इस तरीके से इस वाली जगह पर रख के इसको हम अच्छे तरीके से यानी कि डंडे के साथ कस के ये देखें मैंने बांध लिया है। अब हम इसकी मदद से मैं आपको पंखे को क्लीन करके दिखाऊंगी कितने ज़बरदस्त तरीके से पंखा जो है वो क्लीन होता है। अगर बहुत ही ज़्यादा गंदा पंखा है तो आपने एक दफ़ा इसको इस तरीके से लगा लेना है और उसके बाद आपने गीला कपड़ा हैंगर के ऊपर चढ़ाकर तो उसके साथ आपने इसको लगा लेना है। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी जो है वो हैंगर के साथ लग गई है। क्योंकि वीडियो बनाते हुए हमें फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आप फुल तसल्ली के साथ करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पंखा जो है वो क्लीन हो जाएगा। तो ये देखिए जी मैंने भी 2 पंखे जो हैं वो अच्छे तरीके से क्लीन किए हैं। एक आप ये भी देख सकती हैं और एक ये है। ये देखिए दोनों पंखे जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से क्लीन हो चुके हैं। पहले आप इसकी गर्द मट्टी उतारेंगे, उसके बाद आप गीला कपड़ा फेरने के बाद फिर से एक दफ़ा खुश्क फेर देंगे तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से पंखे जो हैं वो क्लीन हो जाएंगे। तो ये देखें जी ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।